हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में एमपी सेट लाइफ साइंस 2K22 के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस किया जा चुका है। आज के इस वीडियो में हम अगले 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, जो कि एनिमल फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई इन टू द ब्लड इन द पल्मोनरी कैपिलरीज इज डन बाय। ऑक्सीजन के एल्वियोलाई से फुफ्फुसीय धमनियों में रुधिर के अंदर संचलन होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। ये एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है। लंग्स के अंदर मौजूद एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का दबाव अधिक होता है और ब्लड कैपिलरीज में कम होता है। गैसें अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर अपने आप बहती हैं। ऑक्सीजन बिना किसी ऊर्जा खर्च किए इसी तरह एल्वियोलाई की पतली झिल्ली से निकलकर रक्त में घुल जाते हैं। इसे ही पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अक्कर्स इन द। ग्लूकोज का पुनः अवशोषण होता है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ एनले के वर्क्स को लेके, तो आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। किडनी के नेफ्रॉन ट्यूब के शुरुआती हिस्से को पीसीटी कहते हैं। ब्लड से छनकर आए हुए आवश्यक पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, 70 to 80% वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na इन द किडनी इज इंक्रीज्ड बाय। वृक्क में सोडियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एल्डोस्टेरॉन है। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। एल्डोस्टेरॉन जो होता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा छोड़ा जाने वाला एक हार्मोन है। ये डीसीटी पे काम करता है और शरीर में सोडियम और पानी की मात्रा को बैलेंस करता है। सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को उत्तेजित करता है। इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलती है। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्लेज अ रोल इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ बाइल। पित्त के बहाव के नियंत्रण में निम्नलिखित में से किस हार्मोन की भूमिका रहती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन, जब हम फैटी फूड खाते हैं तो छोटी आंत से ये हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन गॉल ब्लैडर को सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है, जिससे जमा हुआ पित्त छोटी आंत में बहने लगता है और वसा के पाचन में हेल्प मिलती है। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर डी। अदर ऑप्शन जो है गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, इनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन ऑफ द पीनियल ग्लैंड इज नोन एज। पीनियल ग्रंथि के हार्मोन जाने जाते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो होता है ना, ये हार्मोन हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है और ये पीनियल ग्लैंड का हार्मोन है। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम एनिमल्स हैव अ स्पेशल थर्मोजेनिक टिश्यूज नोन एज। कुछ स्तनधारियों में विशिष्ट ऊष्मोत्पादक ऊतक पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, ब्राउन फैट टिश्यू। ब्राउन फैट टिश्यू जो होते हैं इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इनका मुख्य कार्य जो होता है बॉडी में गर्मी प्रदान करना होता है। ये विशेष रूप से न्यूबॉर्न बेबीज़ और ठंडे स्थानों में रहने वाले जानवरों में पाया जाता है। सो वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर ए। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन F1 हाइब्रिड प्लांट इज क्रॉस्ड विद आइदर ऑफ पेरेंट द क्रॉस इज कॉल्ड एज। जब F1 संकर पौधे को उनके किसी भी जनक पौधों के साथ संकरित कराया जाए तब उस संकरण को कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बैक क्रॉस कहते हैं। जब F1 पीढ़ी के किसी पौधे का संकरण उसके किसी भी एक पेरेंट के साथ करवाया जाता है तो उसे बैक क्रॉस कहा जाता है। और जब सिर्फ रेसेसिव पेरेंट के साथ करवाया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, और रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स इज कॉल्ड एज। यूकैरियोट्स में केंद्रक के बाहर स्थित जीनों द्वारा लक्षणों की वंशागति को कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। जीन कोशिका के केंद्रक में होते हैं, लेकिन कुछ जीन जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के भीतर भी पाए जाते हैं। केंद्रक के बाहर होने वाली इनहेरिटेंस को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मैटरनल, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। सो वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्राइसोमी ऑफ 21 नंबर क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग्स रिप्रेजेंट्स विच सिंड्रोम। मनुष्यों में 21वें नंबर के गुणसूत्र की एकाधिसूत्रता से किस प्रकार के सिंड्रोम का निरूपण होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों सिंड्रोम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इनके बारे में आप एक बार देख लीजिएगा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं XXY, और टर्नर सिंड्रोम में 45 हो जाते हैं। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट्स अक्रॉस सेवरल जनरेशंस ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड। एक परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों के वंशानुगति स्वरूप का अध्ययन कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पेडिग्री एनालिसिस। यह एक चार्ट या फैमिली ट्री जैसा होता है जिसके माध्यम से किसी परिवार की कई जनरेशन में किसी खास लक्षण या बीमारी के फैलने का अध्ययन किया जाता है, उसे पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। अदर ऑप्शंस के बारे में भी आप पढ़ लेना, पॉलीजेनिक क्या होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। इसमें आप देख सकते हैं प्लियोट्रॉपी के आगे लिखा हुआ है मैनी जीन्स गवर्न सिंगल कैरेक्टर डोमिनेंस इन हेट्रोजाइगोट्स बोथ एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मैनी कैरेक्टर्स। कोडोमिनेंस इन हेट्रोजाइगोट्स ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट फॉर लिंक्ड जीन्स। संलग्न जीन्स के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ओनली वन, सिर्फ फर्स्ट सही है। संलग्न जीन्स जो होते हैं आर लोकेटेड नियर ईच अदर ऑन सेम क्रोमोसोम, ये बिल्कुल सही है। अदर ऑप्शन है जैसे ऑप्शन 2 है डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज स्ट्रेंथ, ये गलत है। संलग्नता जो होती है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। थर्ड है लिंक्ड जीन्स आर सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग मियोसिस इंडिविजुअली, ये भी गलत है। जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो सेग्रीगेट नहीं होते हैं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज। पुनर्योजन एवं संलग्नता के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। जेनेटिक्स मैप आर कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ पेरेंटल जीन रिकॉम्बिनेशन, तो ये गलत दिया हुआ, पेरेंटल जीन नहीं नॉन पेरेंटल जीन होते हैं। ऑप्शन बी है कंप्लीट लिंकेज रिजल्ट्स इन हायर नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस देन पेरेंटल टाइप, तो यहाँ पे नॉन पेरेंटल जीन नहीं पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस होगा, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी है H.J. मुलर कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट क्रोमोसोम मैप, ये भी गलत है, इसमें अल्फ्रेड स्टर्टवेंट होंगे। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम 1 एंड 2। मैच द कॉलम में जो भी टर्म्स दिए गए हैं इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है। और आप देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जेनेटिक्स से आ रहे हैं। ट्रांसडक्शन, सडन एंड इनहेरिटेबल चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल, सेक्सडक्शन, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्रॉस ओवर, ट्रांसफर ऑफ डीएनए बाय मीन्स ऑफ प्लाज्मिड्स, म्यूटेशन, ट्रांसफर ऑफ डीएनए बाय मीन्स ऑफ फेज डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको आप एक बार ऊपर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस प्रोवाइड्स द नेम्स पार्टीशनिंग टू। कैरोलस लीनियस द्वारा प्रस्तावित नामकरण की द्विनाम पद्धति से उपलब्ध नाम संबंधित है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, वन जेनरिक एंड वन स्पेसिफिक नेम, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंटरब्रीडिंग एनिमल्स बिलोंग्स टू द सेम, अंतर्जनन करने वाले जंतु संबंध है एक समान। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्पीसीज। जीवों का वह समूह जो आपस में स्वतंत्र रूप से इंटरब्रीड कर सकता है और उपजाऊ संतति या फर्टाइल प्रोजनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें स्पीसीज, एक ही स्पीसीज का माना जाता है। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सा इन लीनियस टैक्सोनॉमिक हायरार्की। लीनियस के वर्गीकीय पदानुक्रम में पदानुक्रमित टैक्सा के विभाजन के सही क्रम को पहचानिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये इतना बेसिक क्वेश्चन है कि लगभग सभी को बनता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंग्स ऑफ रेप्टाइल्स आर लोकेटेड इन। सरीसृप के फेफड़े स्थित होते हैं। रेप्टाइल्स फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं और ये जो होते हैं थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ मास ऑफ सेल बॉडीज विद इन द ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड। मस्तिष्क या मेरुरज्जु के धूसर द्रव्य में कोशिका पिंडकों का द्रव्यमान यह समूह कहलाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, न्यूक्लियस। स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के भीतर न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज के ग्रुप को एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है। गैंग्लियन कहते हैं जो पीएनएस की सेल बॉडी के ग्रुप होते हैं और न्यूक्लियस कहते हैं जो सीएनएस के अंदर सेल बॉडी के ग्रुप होते हैं। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन राइनो इज कंजर्व्ड इन। भारतीय गैंडा संरक्षित है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कांजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में स्थित है। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर बी। ये आपका बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज वॉज फॉर्म्ड इन। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN बना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ट्रू जॉ वर्टिब्रेट बिलोंग टू क्लास। प्रथम वास्तविक जबड़ाधारी कशेरुकी किस वर्ग से संबंधित है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्लैकोडर्माई। ये एक्सटेंट फिशेज में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा आप अदर ऑप्शन पढ़ लेना। साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं, ऑस्ट्राइकोडर्माई क्या होते हैं, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज क्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following are the plants of cold and alpine regions and these do not thrive well in heat? निम्नलिखित में से ठंडे और अल्पाइन क्षेत्रों के कौन से पौधे हैं जो गर्मी में अच्छी तरह नहीं पनपते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हेकिस्टोथर्म। मैं आपको अदर ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मेगाथर्म होते हैं, ये उच्च ताप में ग्रो करते हैं। मीजोथर्म मीडियम ताप में ग्रो करते हैं। माइक्रोथर्म्स जो होते हैं ये कम ताप में करते हैं किंतु हेकिस्टो से थोड़ा अधिक होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हेकिस्टो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर ऑफ द सॉइल विच इज़ इजीली अवेलेबल टू प्लांट्स इज नोन एज। मृदा का जल जो पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है वह कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्रीसार्ड। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है। होलार्ड, क्रीसार्ड और इकार्ड क्या होते हैं। तो क्रीसार्ड क्या होता है कि जो मिट्टी में पानी होता है उसका कुल भाग जो पौधों की जड़ों द्वारा आसानी से एब्जॉर्व कर लिया जाता है, उसे क्रीसार्ड बोलते हैं। इकार्ड क्या होता है, पानी जो मिट्टी में है पर वह प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है, उसे इकार्ड कहते हैं। और होलार्ड में क्या होता है, जो टोटल वाटर होता है जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता भी है और नहीं भी अवेलेबल होता है, तो उस पूरे वाटर को होलार्ड कहते हैं। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है आज के डिस्कशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अमेंसेलिज्म। अमेंसेलिज्म के बारे में लिखा हुआ है वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज बेनिफिटेड। वन स्पीसीज इज हार्म्ड, अदर इज बेनिफिटेड नहीं होना चाहिए था, अदर इज अनअफेक्टेड होना चाहिए था। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर बी। इस तरह आज के 25 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आप देख रहे हैं कि यूनिट वाइज सीक्वेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़े डीप और कंफ्यूज करने के लिए भी पूछे गए हैं और आपका नॉलेज चेक करने के लिए पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी मैटर करता है। तो क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
थैंक यू।